गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों से इस चैनल के ऊपर हमने वीडियोज़ अपलोड नहीं किए, लेकिन आज से हम इस चैनल के ऊपर फिर से कंटिन्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। और जो भी हम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे उनका मेन फोकस क्या होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके बारे में बताना। मतलब कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसका फॉर्म कब आ रहा है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन प्रोसेस और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अभी रिसेंटली जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसको हम चेकअप करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या क्या एज लिमिट है, उसकी क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करिए और उसके क्रोम में आप ssc.nic.in टाइप करिए। तो ssc.nic.in आप टाइप करेंगे तो आपको ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा और इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जो ही आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होम पेज के ऊपर आएंगे तो आप स्क्रीन को नीचे डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट एसएससी की जो भी न्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगी। 22 मार्च मतलब कल ही एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो हम इस नोटिफिकेशन है उसको हम ओपन करते हैं। ये नोटिफिकेशन बेसिकली नोटिफिकेशन है जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है वो ये है। देखो जो सबसे पहली जो नई चीज़ एसएससी एमटीएस के जो नोटिफिकेशन में आई है वो क्या है कि एमटीएस की वैकेंसी तो है ही है, इनके साथ साथ एक नई वैकेंसीज को ऐड किया है। वो क्या है, हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और ये सीबीआईसी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेंट्रल ब्यूरो इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसमें जो हवलदार की पोस्ट है बेसिकली उनको भी इन्होंने क्या किया है, इस बार इंक्लूड किया है। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो हम देखते हैं। जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो कल हो चुका है 22 मार्च को, और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल है। इसके अलावा 30 अप्रैल को हम रात को 11 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और फ़ी पेमेंट नहीं की है तो आप 2 मई 2/5/2022 तक कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद अगर आपको चालान जनरेट करना है तो आप ऑफलाइन चालान जनरेट करने का टाइम है 3 मई तक, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान कौन सा है आपका, 4 मई। और एसएससी अब एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो हमसे मिस्टेक हो जाती हैं तो उसके लिए ये एक विंडो ओपन कर रही है, तो हम वहाँ पे जाके अपना करेक्शन कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है, 5 मई से लेके 9 मई तक। ओके। इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का वो है वो कब होगा। तो देखो इन्होंने टेंटेटिव डेट है वो दे दी है कि जुलाई 2022 में ये जो पेपर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो होगा, और जो पेपर 2 है उसका इन्होंने अभी तक डेट मेंशन नहीं की है। मतलब ये टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में हमको बताया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो देखो वैकेंसीज़ में क्या है कि एमटीएस की वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड लेटर, ये बाद में बताएंगे। लेकिन हवलदार जो इन्होंने नई पोस्ट को इंक्लूड किया है, हवलदार इन सीबीआईसी सीबीएन, उनकी वैकेंसीज इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है 3603। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। तो एमटीएस का फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई करें और इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखो रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन आपको पता ही है, जैसे मिलता है वैसे ही गवर्नमेंट के रूल हैं उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम चलते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, देखो आप
एज लिमिट है 18 से 25। 18 से 25 किसके लिए है? फॉर MTS हवलदार इन CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। और दूसरा है 18 से 27, ये किसके लिए? हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। सो एज लिमिट अपने पास दो है, 18 से 25 और 18 से 27। तो आप अपनी एज लिमिट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन कैसे है? SC ST को दिया है इन्होंने 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर, PWD OBC को 13, PWD SC ST 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर। मतलब एक्स सर्विसमैन का क्या है कि जब आप अपनी मिलिट्री सर्विस से, मतलब जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में है, वो बेसिकली क्या है कि जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद इनको 3 साल दिए जाते हैं। ओके। उसके बाद नीचे देखो जिन जिन को भी एज रिलैक्सेशन मिला है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो ये आप रीड कर लेना। उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये 9 नंबर पे है। तो 9.1 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब 10th पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे आपको 10th और 10th का इक्विवेलेंट जो भी है वो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी बेसिकली 100 रुपीज़ है। किसके लिए? OBC के लिए 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है किसके लिए? UR, OBC और EWS। ठीक है, इन तीनों के लिए 100 रुपीज़ आप अगर MTS का फॉर्म भरोगे तो आपको लगेगा। उसके बाद ये सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो जुलाई 2022 में जो फर्स्ट पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सो उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका ये सिलेबस आएगा। इसके अंदर क्या है? जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, नंबर 25, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 25। फिर आपका रीजनिंग है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और टाइमिंग कितना है आपके पास? 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का आपका ये पेपर है। और 120 मिनट फॉर कैंडिडेट जिनको मतलब सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है उनके लिए ये है। और जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और आप दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस पेपर को देख सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0.25। आप अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद होगा पेपर 2। तो पेपर 2 का जो प्रोसेस क्या है, उसमें एक शॉर्ट ऐसे और एक लेटर आएगा, या तो आप इंग्लिश में या फिर कोई भी जो अपने 8th शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लैंग्वेज है उनमें से किसी एक में भी आप दे सकते हो। देखो इसमें भी एक नई चीज़ देखने को मिली है MTS के एग्ज़ाम फॉर्म में कि ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, लेकिन पहले 30 मिनट्स दिए जाते थे और इस बार कितने दिए हैं? 45 मिनट्स दी गई है। तो ये भी एक नई जो SSC ने नोटिफिकेशन के अंदर एक ये नया अमेंडमेंट किया है। सो ये आपका पेपर 2 है। तो जो पेपर 1 है आपका, पेपर 1 जो है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगा, उसके बाद मैथ्स आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद देखो इस बार इन्होंने एक हवलदार की पोस्ट को इंक्लूड किया है, तो उसके लिए PET और PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
सो पीईटी में क्या क्या है? पीईटी में होगा वॉकिंग, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग क्या है? 8 किलोमीटर इन 30 मिनट फॉर मेल, 3 किलोमीटर इन 25 मिनट फॉर फीमेल। ओके, एंड साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल, साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी। जो सीबीआईसी के लिए, सीबीआईसी में हवलदार के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए साइकिलिंग एलिजिबल, ये जो साइकिलिंग वाला है ये नॉट अप्लीकेबल है, सिर्फ उनके लिए क्या होगा? वॉकिंग। ओके, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो मेल है उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 157.5, और जो गढ़वाली है, आसामी, गोरखा है, इनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेमी का, मतलब जिसकी 76 है तो फुलाने के बाद उनकी 81 होनी चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 152, और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा किनको? गढ़वाली, आसामी, गोरखा, जो भी फीमेल यहाँ से बिलोंग करती है। और इनका 48 केजी वेट होना चाहिए, और 2 केजी वेट गढ़वाली, आसामी, गोरखा जो ये मेंबर हैं उनमें रिलैक्सेबल है। ओके, सो एमटीएस में बेसिकली इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें दो चीज़ें नई आई हैं। एक तो जो हवलदार है, हवलदार सीबीआईसी एंड सीपीएन, इनमें एक नई पोस्ट को इन्होंने इंक्लूड किया है। और दूसरा जो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो पहले आधे घंटे का 30 मिनट का होता था, लेकिन इस बार इन्होंने 45 मिनट आपको दिए हैं। तो ये एसएससी का नोटिफिकेशन, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको हमने बता दी है। और इस एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे फिलअप करें उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, तो आप उस वीडियो को देखना और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर लेना। और जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली उनको हर एग्ज़ाम, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो उसको एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सो ये वाले एग्ज़ाम फॉर्म भी क्या है कि फ़िलअप कर देने चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब वैसे ही कम हो रही है और उसके बाद कंपटीशन इतना हो गया है, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिले वो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ चैनल पे कमिंग वीडियोस को देखने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।